हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेएम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन का एक नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, ये उसके ऑप्शंस हैं, ठीक है। आज इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक बहुत विशेष से एक नई, जिस तरह मैं हर फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन के साथ एक मैकेनिज्म जरूर आपको बताता हूँ, तो वैसे इस फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त मैकेनिज्म आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको ये जो मैकेनिज्म जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, इवन कि जितने रिएजेंट्स हैं, इन सारी रिएजेंट्स के आपको यूज़ जो होंगे बिल्कुल आज ही आज याद हो जाएंगे। तो कॉपी पे नोट कर लीजिए ताकि सारे रिएजेंट्स भी आपको याद हो जाएं। देखिए, ऐसे करके फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सारे के सारे रिएजेंट्स को भी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनाने का अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर ब्रेक कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट हम लोग देखेंगे, बस बने रहिए डियर स्टूडेंट। इसके अलावा आप हम एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर हमारा जो ऐप है केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, उसको डाउनलोड कीजिए, उसको परचेज कीजिए। हम लोगों ने वहाँ पर पूरा सिलेबस आप लोग अवेलेबल करा रखा है, ठीक है। सिलेबस के साथ असाइनमेंट वगैरह जो भी है, असाइनमेंट पे काम चल रहा है अभी आज की डेट में। बहुत जल्दी असाइनमेंट का काम वगैरह भी पूरा होने जा रहा है, ठीक है। टेस्ट सीरीज हमने उसमें कुछ ऐड कर रखी है, और ओवरऑल हमने पूरा सिलेबस जो है बहुत ही कम प्राइस में जो पूरा सिलेबस है हमने स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करा रखा है। तो ये स्टूडेंट्स आप जरूर परचेज कीजिए, जुड़िए, ठीक है। और देखिए कि हम लोग किस तरह से उस पर काम करते हैं, कितने सारे अलग अलग फैकल्टीज के साथ हमने उसमें वीडियोज़ बनाई है, वो सारे वहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत ऑन एंड्रॉयड प्ले स्टोर, ठीक है, जरूर उसको परचेज कीजिए, डाउनलोड कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले आज हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को, वीडियो को आप पॉज कीजिए, पॉज करके आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, जरूर कीजिए, मैं बोल रहा हूँ, बदमाशी नहीं कीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, ट्राई कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को बनाया होगा। अगर नहीं बनाया होगा ना, चलो ठीक है, देखो। तो भाई अब यहाँ से इस क्वेश्चन को देखो जी, इस पोजीशन को जरा देख लो, तो आपको ये दिखेगा कि सर ये ना मिथाइल है, सर ये वाला जो आगे की तरफ निकला हुआ है। सर इस मिथाइल की क्या गलती? सर इस मिथाइल को अटैक, सर ये DHP है सर, प्रोटेक्टिंग ग्रुप है सर, LILH रिड्यूसिंग एजेंट है, NaOH का साथ देने के लिए आया हुआ है, KH THF कुछ नहीं, बेस है सर, एसिडिक हाइड्रोजन हटाएगा, pH वाला अटैक करेगा, H+H2O उसको, ठीक है। फिर ये जो जो प्रोटेक्शन हुआ है, उसको डी प्रोटेक्शन के लिए आया है। और CrO3H2SO4 एसीटोन, कौन है भाई? जोन्स रिएजेंट। मतलब सर इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं किया है सर, तो फिर ये क्यों आया सर? हटा दो। अच्छा चलो भैया, हमने क्या किया कि हमने यहाँ प्रोटेक्शन दिया, ठीक है, हमने इसको प्रोटेक्शन दिया, इसको, ये वाले पार्ट को हमने इसको प्रोटेक्शन दिया, और कुछ देर बाद हम क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्शन को हटा लेते हैं। यहाँ पर चौथे स्टेप में प्रोटेक्शन को हटा लेते हैं। तो जब प्रोटेक्शन दे के चौथे स्टेप में प्रोटेक्शन को हटाओगे, तो ये अल्कोहल तो वापस से अल्कोहल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जोन्स रिएजेंट दे दिया है। अगर आपको याद हो तो जोन्स रिएजेंट क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलता है, और 2 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलता है, मतलब कीटोन में बदलता है। तो आपका जोन्स रिएजेंट है जो क्या करेगा, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। तो ये वाला अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। तो भैया फिर ये क्यों आया? ये भी गलत, और ये आगे था इसलिए गलत। अब बच गया कौन? फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड में आपको ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, DHP से आपने इसको प्रोटेक्ट कर लिया, मतलब इसकी बात मत करो। अब आप LiLH4 दे के आप इसको रिड्यूस कर लिए, इसको अल्कोहल बना दिए, ठीक है। LiLH4 दे के इसको अल्कोहल बनाया, ये तो वर्कअप करने का काम आया। KH दे के आपने उस अल्कोहल से क्या किया, उस अल्कोहल से H+ हटाया, जो H+ था, और H+ हटा के आपने इस पे अटैक करा दिया, PHCH2Br, PHCH2Br। तो आपने यहां से इसको H+ हटा के यहां अटैक करवाया, तो ये बाहर निकलेगा। अगर इसका मतलब निकला तो O से CH2PH जुड़ गया, O से CH2PH जुड़ गया, तो O से CH2PH जुड़ गया, हटाओ इसको, O से CH2PH जुड़ गया, O से CH2PH, ये आंसर हो गया आपका। कितना टाइम लगा? ठीक है, मुझे 30 सेकेंड लग गए, 1 मिनट लग गया, आपको नहीं लगेगा, आपको तो 5 से 10 सेकेंड लगेंगे इस क्वेश्चन में। तो डियर स्टूडेंट्स, इस अप्रोच को सीख गए आप, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें। उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग, इस क्वेश्चन की मेकिंग को आप लोग देखिए, कि जो क्वेश्चन को मैंने लिखा, तो इस क्वेश्चन को बनाते हुए, बनते हुए आप इसको देखिए, पहले इस क्वेश्चन को ड्रॉ होते हुए। इस क्वेश्चन को, मतलब इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको आज जोन्स जो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, उसका मैं आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपको बताने वाला हूँ। वो कैसे काम करता है वो पूरा मैं बताऊँगा। उसके जो CrO3H2SO4 है, एसीटोन है, वो कैसे काम करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ।
पहले एक बार इस क्वेश्चन को मेकिंग को देखिए। पहले मैंने जोन्स ऑक्सीडेशन ही लिखा था, फिर बाद में उसको मैंने हटा के वहाँ पर कंप्लीट लिख दिया, उसका रिएजेंट का नाम लिख दिया। चलिए अब हम सीखेंगे कि जो है इसके जो प्रोडक्ट लिखे जा रहे हैं देखिए, ये अप्रोच आपके लिए बहुत ही गजब होता है। इस अप्रोच से आप एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या अप्रोच लगाया हमने। ये मिथाइल आगे है तो आगे ही रहेगा, पीछे कैसे हो गया, काटो उसको 3 नंबर। OH प्रोटेक्ट हुआ, फिर डी प्रोटेक्ट हुआ, और ये लग गया आपको, गौर से देखिए ये, तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, वो एल्डिहाइड बन के रह गया, काटो उसको। उसके बाद बोल रहा है कि ये जो अल्कोहल बनेगा, इस अल्कोहल से क्या होगा, H+ हटा के इस पर अटैक करवाएगा, तो CH2PH हो गया। तो वो CH2PH है, 2 सही है, 1 गलत हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें सबसे पहले तो क्या किया, इस क्वेश्चन को बनाना सीखा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरा प्रॉपर वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट शुरू हो जाइए। DHP का क्या यूज है मैंने आपको सिखाया था। DHP का जो यूज था मैंने आपको लास्ट जो आपको जो लेक्चर 1 देखिए इसका फिजिक्स क्वेश्चन का, मैंने आपको DHP में इसका पूरा मैकेनिज्म बताया। मतलब जो लेक्चर 1 था उसमें मैंने DHP का मैकेनिज्म बताया कि DHP किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, आपको ये जो है अल्कोहल है यहाँ पर ना, हाँ जी अल्कोहल है ये। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है यह अल्कोहल है, डबल बॉन्ड OH, ये ऐसे लगा हुआ है। चलो इसको पहले सबसे पहले क्या दिया गया, DHP दिया गया। जैसे DHP आपने दिया तो ये वाला जो है, ये वाला अल्कोहल क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। देखो डबल बॉन्ड OH, ये वाला क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, ODHP। अब कैसे होता है वो आप फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन 1 में जाके देख लीजिए। जैसे दिया हमने इसको, अब इसका काम खत्म हो गया। अब लाइए LiLH4। जैसे आप LiLH4 देते हैं, ये वाला पोर्शन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ODHP। और ये क्या हो गया, ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब रिड्यूस हो गया मतलब ठीक है, LiLH4 को भी यूज़ किया हमने, NaOH वगैरह को भी यूज़ किया, जिसका काम क्या था, H+ वगैरह प्रोवाइड करना। चलो अब यहाँ तक लाने के बाद अब क्या कर रहा है, इसको एक बेस दिया गया है। देखो KH, 3rd नंबर में आ जाओ, KH दिया गया, KH। तो KH एक बेस है, KH, तो K+H-, तो ये H- बेस ने क्या किया, यहाँ से H+ को उड़ा लिया। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब खाली ODHP, और ये जो माइनस है, O- है, वो यहाँ पर इस तरह आ गया। अब सॉरी O-, हाँ O- ही है। ठीक है, अभी O- ने क्या किया, इस पे अटैक किया। गौर से देखिए, ये है आपका बेंजीन CH2Br, तो SN2 मैग्नेट के थ्रू इसने यहाँ अटैक किया, तो ये वाला यहाँ से बाहर निकल गया। चलो ठीक है, और जब ऐसा हो चुका है तो आपके पास प्रोडक्ट फिलहाल क्या बनते हुए दिख रहा है आपको, ODHP, ये आ जाइए यहाँ O, इस O से क्या हुआ, एक CH2, और एक CH2 से क्या हुआ आपका, यहाँ बेंजीन जुड़ा। ठीक है, अब अगर ऐसा हो चुका है, अब आपको चलिए डी प्रोटेक्शन का टाइम आ गया। H+ दे के इसको डी प्रोटेक्ट कर दीजिए, OH हो गया। मतलब इसके लिए हमने इसका प्रोटेक्शन लगाया था, ताकि ये हमारा काम अच्छे से कर पाए और विदाउट डिस्टर्बेंस। तो चलो भाई, यहाँ पर क्या हो गया, OH लग गया। अब इस OH में क्या कर रहा है, तो भैया अब एक बार देख लो कि OH में क्या लगाने के लिए बोल रहा है, OH है और CrO3H2SO4 एसीटोन। हमें इस मैकेनिज्म को सीखना है। तो पहले तो आप ऐसे समझ लीजिए, इसका मैकेनिज्म आपको अलग से दिखा देता हूँ, इसमें मैकेनिज्म को नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको इतना जरूर पता है कि इसमें अगर हम CrO3 लगा दें, इसमें CrO3H2SO4 सॉरी, और साथ में एसीटोन लगा दें,
तो ये जो पोर्शन है हमारा OH, ये OH क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी जो जहाँ है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, वो एज इट इज रह जाएगा। देखो तो बताइए बच्चे लोग, आसान था ना? इसको देखिए, फिर मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूँ जोन्स ऑक्सीडेशन का। चलिए देखिए, देखिए पूरा मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कीजिए कैसे हो रहा है। ओके, तो पूरी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई कि ये क्वेश्चन हुआ कैसे, ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन हो चुका है तो अब हम चलेंगे आगे, कौन आपको जोन्स रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि जोन्स रिडक्शन, जोन्स जो रिएक्शन हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन होता है, जोन्स ऑक्सीडेशन, वो एक्चुअली होता कैसे है, ठीक है। समझिए पहले, जैसे कि हमारे पास एक रिएजेंट है। चलिए, तो जोन्स ऑक्सीडेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं कि जोन्स ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे आप इसको। जैसे हमने एक ऑक्सीजन ले लिया, मतलब अल्कोहल ले लिया जो 1 डिग्री है, ठीक है। इस साइड का ऑक्सीजन प्रोटेक्टेड है, OBN, इसलिए आपको उसके बारे में चिंता नहीं करनी। इसको देखो आप, तो हमारे पास चीज़ें क्या क्या है, CrO3 है, H2SO4 है, एसीटोन है, वाटर है, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई आपको पता होना चाहिए ना कि क्या क्या होता है, CrO3, H2SO4, एसीटोन और वाटर, ये तो होता ही है। चलो, वाटर नहीं दिया है वहाँ पर, कोई ना, दे दो, अच्छा दे तो दिया है वाटर, ठीक। यहाँ आ जाओ, इस OH के साथ बात करते हैं, एकदम ध्यान देना, ये रहा CrO3। अच्छा, इसके अलावा H2SO4 है, एसीटोन है, वाटर है, एकदम ध्यान दो। अगर यहाँ पर सोचो समझ के देखो, इससे तो कोई उम्मीद मत करो आप, ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्सीजन वैसे भी बेंजीन के अंदर अंदर बाहर हो रहा है, तो वैसे भी वो स्टेबल है, उससे तो किसी तरह की उम्मीद मत करो आप, नहीं समझ रहे हो। ये जो है, या ध्यान दो एक बार, ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये तो साथ में बेंजीन लगा हुआ है, ये तो बहुत खुशी खुशी क्या कर रहा है, इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, उसकी तो बात ही मत करो आप, ठीक है। हाँ, इस अल्कोहल की बात करो कि ये अल्कोहल क्या करेगा भाई, ये अल्कोहल जो है, इस अल्कोहल के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अगर ये इसका H+, ठीक है, आप बोलोगे सर इसका H+, H2SO4 इसको H+ दे देगा, मतलब ठीक है दे देगा, तो क्या होगा उससे, उसको दे देगा तो क्या यहाँ से निकल जाएगा, है कौन उसको खींचने वाला बाहर की तरफ, H2O को जो निकल जाएगा, कोई रिएजेंट भी तो होना चाहिए। तो ठीक है, आपका एजम्पशन सही है कि सर इस लोन पेयर को H+ पे अटैक करा दो सर, और वो H+ क्या करेगा, H2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं ना, क्योंकि बाहर कोई खींचने वाला उसको है ही नहीं, ठीक है। लेकिन इसके लोन पेयर को खींचने वाले जरूर हैं, और वो कौन है, CrO3। जब ये यहाँ आएगा तो इसको यहाँ जाना होगा। चलो भाई, तो ऐसे ले लो, उसको छोड़ो, OBN, एक अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है हमें, O, ठीक है, में H लगा हुआ है, और यहाँ क्या लग चुका है, Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और O-, एकदम शांत हो जाओ बच्चे लोग, ठीक है। अब जो है, अब यहाँ पर क्या हो, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि सर ये जो है ना, इससे इसको आप H+ को जोड़ लो, ठीक है, मतलब ठीक है भाई जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है चूंकि सॉल्यूशन एसिडिक है,
इसलिए यहाँ ऐसा होता है कि ये H2O जाता है ये काम करने के लिए, और H2O क्या करता है, इसके H+ को खींच लेता है और उसको बाहर निकालता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन पे क्या होता है, पॉजिटिव आ चुका है। और H2O क्या करता है, वहाँ पर आपको बेस की तरह बिहेव करके उस H+ को हटा देता है। ठीक है, क्या बना आपके पास, BNO, ये O, थोड़ा Cr के ऑप्शन का मुंह घुमाइए अब। ठीक है, Cr के ऑप्शन का मुंह घुमाइए। मुंह क्यों घुमाइए, क्योंकि यहाँ पर जो H+ है ये भी एसिडिक हो चुका है, तो ये पकड़ेगा इसको और क्या करेगा, ये यहाँ आ जाएगा ताकि ये यहाँ से निकल सके। एकदम ध्यान से देखिए इस मैकेनिज्म को, मैंने क्या बोला, O-H+ को पकड़ेगा ये यहाँ और ये यहाँ, ताकि ये पोर्शन आपका बाहर निकल गया। देखिए ध्यान से सीखिएगा तो आपको बड़ा मजा आएगा सीखने में। BNO, हर चीज़ का एक लॉजिक दिखेगा। डबल बॉन्ड O, ठीक है, यही है ना, 1-2 कार्बन था जी, 1-2 कार्बन, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O आया और यहाँ क्या हो गया, तो Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ OH, और यहाँ क्या चार्ज आ गया आपको, माइनस चार्ज। चलो भाई ठीक है, तो आपके पास क्या बन चुका है, आपका अल्डिहाइड बन चुका है। देखो क्या बन चुका है आपका, तो आपका अल्डिहाइड बन चुका है। अब क्या किया जाए, तो अगर आपका अल्डिहाइड बन चुका है तो भाई अब स्टेप को आगे बढ़ाओ, क्योंकि एक स्टेप में तो रुकने वाला है नहीं ये। चलो इसका प्रॉपर मैकेनिज्म देख रहे हैं, एकदम बिल्कुल परेशान मत हो आप, हम यहाँ तक लेके आ गए, पता नहीं ये वो क्यों आ गया। चलो ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। चलो, तो अब आपके पास क्या हो गया, BNO इस तरह से लग गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से आगे बढ़िए। अब गौर से देखो, अब ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जाना चाह रहा है CrO3 के पास, बिल्कुल जाएगा, फिर से नया CrO3 के पास जाएगा ये, एकदम ध्यान दीजिए। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, नया CrO3 के पास, ये जाएगा यहाँ ताकि ये हो, लेकिन पता चला इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसीलिए उस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पीछे से ये दौड़े गया और अटैक कर दिया, ताकि ये आराम से ऐसा काम कर सके। रिलैक्स हो जाइए। देखिए इसने एक स्टेप तो हो चुका था, अब ये यहाँ दोबारा से अटैक करेगा और यहाँ पॉजिटिव क्रिएट होगा, तो ये जो H2O था, जो हमारे पास है H2O, वो पीछे से अटैक कर देगा। ठीक है, एसीटोन सॉल्वेंट है, एसीटोन सॉल्वेंट है, एसीटोन के प्रेजेंस में तो ये सारा काम हो रहा है, इसलिए परेशान मत होइए। तो क्या हो गया आपके पास, BNO, यहाँ पर O से फिर से कौन जुड़ा, Cr, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये O- जुड़ा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर क्या लग चुका है, H2O, ठीक है ना, H2O जाएगा, H+ छोड़ेगा तो OH रह गया, उतना क्या टेंशन लेना। ठीक है, चलो यहाँ तक भी आ गया। अच्छा, एक हाइड्रोजन यहाँ भी है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, गौर से देखना, यहाँ से ये होगा कि ये फिर से वही काम करेगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ये क्वेरी उठाएंगे कि सर ये O- तो इसका H+ खींच लेगा, हम यहाँ खींच लेगा, ये खींच लेगा, लेकिन वापस को फिर देना पड़ेगा क्योंकि कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। रिलैक्स रिलैक्स, मैंने बोला चलो पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि डिसएडवांटेज जो आपके दिमाग में चल रहा है उससे क्या होता है। देखो ये यहाँ और ये हटा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, BNO, देखो ये OH रह गया और यहाँ डबल बॉन्ड O आ गया। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ कि नहीं, जिस कार्बन पे अल्कोहल लगा था उस कार्बन पे क्या बन चुका है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है। अब आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं निकालूं पहले कि आपका जो डाउट है कि सर आप जो ये जो तरीका बता रहे हो सर, अगर इस तरीका को फॉलो करने के बदले हम कुछ और कर लेते, मतलब फिर क्या करते, तो सर आप बहुत गलत कर रहे हो सर हमारे साथ, ठीक है, बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हो, हम ये करते सर, ये जो प्रोसीजर था ना सर, हम इस प्रोसीजर को ऐसे नहीं लेके जाते, हम क्या करते सर कि ये उस O- इसके H+ को निकालते। हमने ठीक है निकाल लो, रोका किसने है आपको, लेकिन रिजल्ट आपको अभी दिख जाएगा। बोले सर धमकी दे रहे हो सर आप, नहीं नहीं भैया धमकी नहीं दे रहे, Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये OH और ये O-। अब तुम बताओ अब क्या करोगे, हाँ ठीक है लो, अब क्या किया जाए, क्या करोगे, इसको अटैक कराओगे यहाँ पर करोगे क्या, सिर्फ बस इतना बता दो कि अब यहाँ से आप क्या करने वाले हो, तो मैं आपकी बात मान जाऊँगा। देखो ऐसा नहीं होता है कि आप जो सोच रहे हो वो होता नहीं है, होता है, लेकिन वो ना क्लोज
रास्ता होता है, वो आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, 2-4% बन के वो रह जाता है। और आपको पता है कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाया जाता है कि रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन प्रोसीड करता है जिस डायरेक्शन में वो एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। एक जानवर को भी आप अंधी गली में छोड़ दो तो थोड़ी देर में निकल के वो सही गली में चला जाएगा। तो जिस गली में कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा। तो हमारी मैकेनिज्म कुछ नहीं है, हमारी मैकेनिज्म बस यही है कि सही रास्ता दिखाना, कि जो हो रहा है उसको सही रास्ता दिखाते हुए करना। तो आपको समझ में आया कि क्यों ये करना पूरी तरह से गैरकानूनी, असंवैधानिक, इलीगल, मतलब रॉन्ग है भाई। आई बात समझ में? चलिए अब इस प्रोसेस को एक बार दोबारा से आप भगा के देख लो, रिव्यू इसका। देखो देखो इस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करो। देखो इस मैकेनिज्म में क्या प्रॉब्लम, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या नहीं करना है। आपके दिमाग में तो आएगा, लेकिन वो क्यों नहीं करना है। अब देखो इसी करने के पीछे रीजन था, क्योंकि रीजन आपको समझना होगा कि मैकेनिज्म का रीजन होता है। मैकेनिज्म इसलिए कर देता है कि प्रोडक्ट बना सकें। बहुत सारा ऐसा दिखेगा कि लगेगा सर ये तो हो सकता था, ये हो सकता था, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हैं सर, बहुत गलत कर रहे हैं। भाई गलत नहीं कर रहे हैं, वो होगा लेकिन उसमें आगे ही नहीं बढ़ पाएगा कुछ, इसलिए हमें छोड़ना पड़ता है। चलो ये ओएच कहाँ वो छूट गया था, किसी का भटका हुआ बच्चा होगा। देखो दोबारा से अटैक करा CrO3 पे। जब आप अटैक करवाओगे तो ये H2O वहाँ से अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। ध्यान दो, 2-3 बार बनाओगे तो पूरा मैकेनिज्म आपको क्लियर हो जाएगा। लोग मैकेनिज्म को याद करते हैं, याद नहीं करना होता है, लॉजिक निकालना होता है कि आखिर क्या करें जो गलत मतलब सही हो। अभी जैसे देखो आपको लग रहा सर वो ज़्यादा एसिडिक था, वहाँ से अटैक कराते तो आपको ज़्यादा मतलब आपको ज़्यादा वो सूटेबल था, लेकिन नहीं होगा, वो हो के भी रह जाएगा क्योंकि उसका कोई प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब देखो वो चीज़ जो आप करवाना चाह रहे थे कि इसको वहाँ अटैक करा दो, ठीक है मैंने करवा दिया आपके अकॉर्डिंग। देखो क्या करोगे बताओ फिर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत डाउनलोड करें, उससे जुड़े। ठीक है, बहुत कम प्राइस में हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं, और ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्या क्या कहते हैं मतलब वो सब कर दीजिए आप। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय।